लगता है कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कई दर्जन मुकदमे लगे हैं, कई बार मैं जेल गया हूँ हिंदुत्व के मिशन के लिए, और हम जमीनी कार्यकर्ता हैं। हिंदुत्व जो शब्द है, क्या उन लोगों के लिए, और आप जब चुनाव लड़ेंगे तो उस समय लोग क्या करेंगे? क्या आपको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हर साल 5 से 10 गरीब कन्याओं की शादी मैंने कराया और आगे भी सेवक बन के रहूँगा। हमको रुपए पैसे के लिए राजनीति मैंने नहीं शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं पडरौना में, और पडरौना में एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने जीवन काल में बहुत ही संघर्ष भी किए हैं, बहुत ही मेहनत किए हैं और बहुत ही लोगों का भला किए हैं। तो ऐसे शख्सियत से मैं मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है राजन जायसवाल। तो सबसे पहले इस चैनल में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने कितने दिन हो गया आपको इस राजनीतिक जीवन में? हमने 28-29 साल संगठन में काम किया और आरएसएस से जुड़े रहने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में भी कार्य करते रहे हैं। और परम पूज्य महाराज जी ने जो संगठन हिंदू युवानी बनाया था, एक सामाजिक संगठन, उसमें भी कई दायित्वों में गौरव बरेली मंडल, झांसी मंडलों में हमने कार्य करने का अवसर परम पूज्य महाराज जी ने दिया था और वहाँ मैंने बखूबी संगठन में काम किया और हिंदुत्व के लिए एक मिशन बना के हम लोग कार्य करते चले आ रहे हैं। जो परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा हम लोग को मिली, उससे जुड़ के हम लोगों ने काम किया है। हम लोग की प्रारंभिक शिक्षा भी, हम 4 भाई थे, एक भाई बड़े भाई एक्सपायर कर गए, लेकिन हम चारों भाई की शिक्षा इच्छा सरस्वती मंदिर से ही हुई है। और जो विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है, उसके द्वारा संचालित होती है। तो हम लोग के अंदर हिंदुत्व की भावना और हिंदू समाज के लिए कार्य करने का जो जुनून पैदा हुआ, वो शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा से हम लोग जुड़ के उससे मिला और तब से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आपके माताजी ने पूर्व जिला पंचायत थी, उस समय के कार्यभार को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे उस समय के कार्यभारों को लेकर के? सपा सरकार में जब जिला पंचायत 2015 में हुआ, सपा की सरकार थी, उस समय माताजी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और हमने जो संघर्ष किया था, उस संघर्षों की बदौलत इस पूरे विधानसभा में एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी की, जो माताजी की सीट थी, करीब 3600 से हमने चुनाव जीता था। और अपने जिला पंचायत क्षेत्र में माताजी के प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया और उस क्षेत्रों में लगभग 60 से 65 सड़कों का जाल मैंने बिछाया। कोई गांव नहीं जिसमें 4-5 सड़कें न बनी हों। वहाँ के मंदिरों का मैंने जीर्णोद्धार कराया। वहाँ जो भी स्थानीय जो भी समस्या थी, उसका मैंने समाधान कराया। हर साल 5 से 10 गरीब कन्याओं की शादी मैंने कराया, क्षेत्र के लोग जानते हैं। और लगातार संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन से मेरा परिवार जुड़ा रहा है। मेरे बड़े भाई साहब उस आंदोलन में जेल भी गए थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन शुरू से हिंदुत्व की भावना और भाजपा के प्रति समर्पण की भावना कूट कूट कर हम लोग के अंदर भरी है। आज एक समय है, हमने संघर्षों के बदौलत आज नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष पद के लिए अपनी धर्मपत्नी, जो वो भी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, लगातार 3 बार से मैंने आवेदन पार्टी को किया है। और हमने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से हम निवेदन किया है कि हमारे संघर्षों को देखते हुए और हमने जो कार्य किया है संगठन के प्रति पूरी वफादारी से, जो 28-29 साल हमने दिए हैं, एक बार मौका हमको ही मिलना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग दावेदार हैं, कोई सपा से आया है, कोई बसपा से आया है, कोई कांग्रेस से आया है, और हम जमीनी कार्यकर्ता हैं। हमने पार्टी के समक्ष अपनी बात रखी है, बायोडाटा दिया है और निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमारे संघर्षों को देखते हुए, जो भी मुकदमे हमारे ऊपर, कई दर्जन मुकदमे लगे हैं, कई बार मैं जेल गया हूँ हिंदुत्व के मिशन के लिए, पार्टी निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। और हमको पूर्ण भरोसा है कि पार्टी
हमारी धर्मपत्नी सविता जायसवाल को इस बार नगर पालिका परिषद पडरौना के लिए उम्मीदवार बनाएगी। ये मेरा विश्वास है पार्टी के प्रति। चूँकि मैं पार्टी के प्रति निष्ठा से मैंने 28-29 साल कार्य किया है, तो मैंने अपना आवेदन दिया है इस निष्ठा के साथ। अभी देखा जाए आपके पडरौना नगर पालिका को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अपने अपने टिकट मांगने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, सिर्फ टिकट मांगने जाना और चुनाव है तो चुनाव के 2 महीना पहले क्षेत्रों में घूमना और अपनी दावेदारी करना कि हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाँ ठीक है, भाजपा कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोग तो सालों साल लगे रहते हैं। हम लोग सालों साल बैठ के करते हैं। हम लोग सालों साल हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। सालों साल जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा बुलंद करते हैं। सालों साल दलित बच्चों में जाकर भोजन करते हैं, सबभोज कार्यक्रम करते हैं। हर साल पार्टी की जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाते हैं, उनको लाभ दिलाने का काम करते हैं। तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक किसी कार्यकर्ता को, किसी आम जनमानस को कोई समस्या होती है तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं। सिर्फ टिकट मांगना और मांगने से टिकट मिल जाए, ये ऐसे नहीं होता है। इसके लिए पूरे मनोयोग से पार्टी की सेवा करनी पड़ती है। वो सेवा हमने किया है, हमें उस सेवा पे पूर्ण विश्वास है। अब परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। मैं पिछली बार 2 बार से विधानसभा के लिए भी मैंने आवेदन किया, तो पिछली बार जब माननीय मौर्य जी आए तब परम पूज्य महाराज जी ने आश्वासन दिया था कि आप पार्टी के साथ काम करिए, पार्टी में रह काम करिए। उससे ही मैंने परम पूज्य महाराज जी से कहा था कि हम पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कभी भी काम किए हैं और जीवन पर्यंत तक करते रहेंगे। चुनाव आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन जो हिंदुत्व का मिशन है वो हमारा नहीं छूटेगा। आज भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग के लिए मिशन महत्वपूर्ण है। हमारे मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, उनके बाद योगी जी देश के प्रधानमंत्री हों, भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहराए, केसरिया ध्वज पूरे विश्व में लहरे, भारत पुनः सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो, ये हमारा मिशन लक्ष्य है। चुनाव तो आते आते रहेंगे, लेकिन मैंने दावेदारी इसलिए किया कि इस बार एक अवसर है, क्योंकि अन्य हमारे बाद जो भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, नहीं तो 2 बार लोग रह चुके हैं, 2 से 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं, जनता उनको जान पहचान चुकी है, उनके कार्यों का आकलन कर चुकी है। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और कई लोग जैसे विधायक जी हैं, कोई विधायक है तो उनके परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं, कोई जिला पंचायत है अध्यक्ष, उनके परिवार को टिकट मांग रहे हैं। तो फिर एक ही परिवार में सब सिमट के रह जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की वो रीत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। एक पद हमारे लिए काफ़ी है, हमको सेवा भाव से काम करना है। हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं और निश्चित रूप से सेवा भाव से काम करते रहेंगे तो आगे कहीं ना कहीं पार्टी हमारे बारे में विचार करेगी। मैं पहले भी कहा कि 28-29 साल हमको कार्य करते हो गया, हमारा आधा जीवन संगठन में काम करते करते बीत गया और आगे का जीवन वो भी संगठन में काम करते करते बीतेगा। लेकिन एक इस बार समय था तो समय के अनुसार मैंने आवेदन किया है और निश्चित रूप से मेरे बाद जितने लोग आवेदन करने वाले हैं वो सिर्फ आवेदन करने वाले हैं, पार्टी के लिए उन्होंने कुछ कहीं किया नहीं है। न लोकसभा में किया, न विधानसभा में किया, न पिछले निकाय चुनाव में किया, न जिला पंचायत चुनाव में किया, न प्रचार किया, न प्रसार किया, न जनता के बीच लोक कल्याणकारी जन योजनाओं को लेकर गए केंद्र प्रदेश की। जो कुछ नहीं किया वो आज दावेदारी कर रहा है, ये कष्ट की बात है। पार्टी इसका अवलोकन करेगी, पार्टी मंथन कर रही है, मंथन करेगी। उम्मीदवार वही होगा जो पार्टी का निष्ठावान पुराना कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता होगा, जो भाजपा के लिए तन मन धन से मर मिटने वाला होगा। पार्टी इस बार उसी को प्रत्याशी बनाएगी और हमने आवेदन किया है। निश्चित रूप से पार्टी विचार कर रही है और जो भी उम्मीदवार होगा वो पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, ये पूर्ण विश्वास हमको है। जी हाँ, अभी आपने हिंदुत्व का बात किया है और आपके नगर पालिका में कई समाज के लोग हैं, तो क्या ये हिंदुत्व जो शब्द है क्या उन लोगों के लिए, और आप जब चुनाव लड़ेंगे तो उस समय लोग क्या करेंगे, क्या आपको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, पडरौना वो क्रांतिकारी धरती रही है कि यहाँ हिंदुत्व का मायने आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है।
आज दर्जनों दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो हिंदुत्व के लिए, कि हिंदुत्व के मिशन को, दुर्गा पूजा कांड हो, सिद्धवा मिसौली दंगा कांड हो, या सिद्धवा कांड हो, या तमाम घटनाएं घटी हैं, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिंदू समाज की, जब सरकार अपनी नई थी, जब सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी, उस समय लाठियाँ खाने का काम किया, हिंदुत्व के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हिंदुत्व का मतलब एक वर्ग विशेष को छोड़ के सारे हिंदू समाज की, मैं यही आपके चैनल के माध्यम से आम हिंदू जनमानस से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमने जो संघर्ष किया है, और हमने जो 28-29 साल संघर्ष हिंदू जनमानस के लिए, आपके हर समस्याओं से को लेके, जब सरकारें नहीं थी तब से मैं लड़ता चला आ रहा हूँ, तो एक बार हमको ज़रूर आशीर्वाद दें, इस नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में अपना समर्थन दें। और इस समय सोशल मीडिया का समय है, मैं सोशल मीडिया से भी जुड़े सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, नौजवानों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारी अपील को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपका सेवक हमेशा रहा हूँ 28-29 सालों से, और आगे भी सेवक बन के रहूँगा। हमको रुपए पैसे के लिए राजनीति मैंने नहीं शुरू किया है। मैं एक बनिया वर्ग से हूँ, और मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में सब लोग जानते हैं भली भांति, हमारे संस्कार के बारे में। तो मैं निवेदन यही करूँगा कि एक बार हमको अवसर दें, आपको पडरौना एक नए रूप में मैं 5 सालों में करके दिखाऊंगा कि हाँ, ये पडरौना पहले था 5 साल पहले, अब ये पडरौना नगर पालिका ऐसे है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें एक बार ज़रूर सेवा का अवसर दें। नगर सेवक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य करके वो सभी कार्यों को जो मैं अपने मन में लिया हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया भी हूँ, उसको मैं पूरा करके दिखाऊँ। जो काम आज़ादी के बाद अब तक कोई नहीं कर पाया है, उस कार्य को मैं करके दिखाऊंगा। इसी आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं हाथ जोड़ कर अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमको एक बार अपना आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने मिशन को आगे बढ़ा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।